करेंगे मिरर ऑफ कॉमन एरर। जो ये बुक है आपकी एसएससी सीजीएल के लिए या सीएचएसएल हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए यूज़फुल है बुक। और ये बुक करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी बुक को करने की। और उसके लिए हम जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो प्लेन टू पैरामाउंट से भी करेंगे, बट पहले हम ये बुक कंप्लीट करते हैं ताकि आप अपने पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटैम्प्ट कर सको। और इसके लिए आपको भी ग्रामर की भी ज़रूरत नहीं है। जो थोड़े बहुत कोई रूल आएंगे बीच में वो मैं बताती रहूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, मैं डेली आपको 2 सेट कराऊंगी, वो दोनों सेट आपको कर लेना। एक बार मैं करूँगी, एक बार आप खुद से करके देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो 2 बार देख लेना, आपका काम खत्म बस। और इंग्लिश में इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा करा दूँगी आपको। 1 महीने के अंदर आप ऐसे हो जाओगे कि आप इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है एरर के लिए एरर बतानी है। इसमें किस पार्ट में एरर है, कौन सा मिस स्पेल्ड है और कहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। देखिए पहला है कि रिलीजियस पीपल आर अफ्रेड ऑफ सीनफुल एक्शन, इसमें पूछा है। अब इसमें देखो ये जो भी है ये तो इसमें सारी करेक्ट, ये वाला तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको छोड़ो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें बता रहा है कि पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी एंड चीट हिम। सबसे पहले अब मीनिंग भी देख लेते हैं। अनड्यू, अनड्यू का मतलब है कि उसका अनड्यू एडवांटेज मतलब उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाना, गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाना, ठीक है। उसकी सिंप्लिसिटी का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना, उसको चीट करना। अब आप देखिए चीट की ये स्पेलिंग नहीं होती, चीट की स्पेलिंग होती है CHEAT, ये होती है चीट की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये इसमें मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बता रखा है सेंट हैव अटर रिगार्ड फॉर द वेल्थ एंड वर्ल्डली मैटर्स। जो संत होते हैं, संत, तो सबसे पहले सेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती। ये देखिए क्या स्पेलिंग होती है, SAINT, ये होती है सेंट की स्पेलिंग, SAINT होती है। तो ये मिस्टेक हो गई इसमें। सबसे पहले तो यहीं पे पता चल गया। और अब अटर का मीनिंग देखिए, अटर होता है कि पूर्णतः किसी चीज़ को पूर्ण रूप से किसी चीज़ से दूर है। डिस्कार्ड कर देते हैं मतलब दूर रहते हैं, वेल्थ से और वर्ल्डली प्लेजर से बिल्कुल दूर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है कि दे अप्रिशिएटेड हिज होल हार्टेड कंट्रीब्यूशन टू सोशल कोज, कि उन्होंने अप्रिशिएट किया हिज होल हार्टेड। अब आप ये देखिए, हार्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती, हार्टेड होते HEART। हार्ट की स्पेलिंग तो आपको पता है, ED और लगा दीजिए, हार्टेड हो गया। बस ये है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। नेक्स्ट में देखिए, इस डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द एडिक्वेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एडुकेट एंड एक्यूरेट, अब देखिए वाज बेस्ड हो गया, पैसिव में है, ठीक है। इसके बाद कोई इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। एक्यूरेट की स्पेलिंग भी ठीक है, इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग भी ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ योर कंट्री हैज़ अंडरगोन ए वेलकम चेंज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। अब एक्सपोर्ट हो गया, प्रोफाइल हो गया, फिर कंट्री हैज़ अंडरगोन। अब हैज़ के बाद आपको थर्ड फॉर्म पता ही आएगी, थर्ड फॉर्म ही है वेलकम चेंज पे। बाकी कुछ नहीं, देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ो एक बार पूरा, और फिर उसके बाद जो आपको थोड़ा सा जो कोई मिस्टेक लग रही है किसी में पहले वो देखो। अभी देखियो ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, अब रिसेंट की स्पेलिंग ये नहीं होती, रिसेंट की होती है RECENT, ये होती है रिसेंट की स्पेलिंग। तो रिसेंट ईयर में ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में देखिए सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये तो सबको पता होगा इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है, INDEPENDENCE, ये होती है इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी इसमें। अब देखिए आगे, सॉरी चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लग गया तो कोई बात नहीं। आवर पावर जनरेशन स्टेशन शुडंट फंक्शन विदाउट पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी। इसमें बता रखा है कि हमारे जो पावर जनरेशन स्टेशंस है वो फंक्शन नहीं कर सकते पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी के बिना। तो इसमें आपको कोई मिस्टेक दिख रही, जनरेशन सब ठीक है, सब ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, तो इट्स ऑल करेक्ट। आगे आगे आएंगे सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो, बट आप इनको कर लो फटाफट। ह्यूमन रेस हैज़ बिन डिपेंडिंग लार्जली, अब देखो लार्जली की स्पेलिंग ये नहीं होती, लार्जली की स्पेलिंग होती LARGELY होते हैं, ई और आएगा साथ में, ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बता रखा है,
कि भाई द मेजर कंडीशन दैट disable the young to continuous at school are poverty and ill health condition. तो यंग टू कंटिन्यू, कंटिन्यूस नहीं होता, यंग टू कंटिन्यू, उनको कंटिन्यू करने के लिए, लगातार नहीं, कंटिन्यू मतलब उसको जारी रखने के लिए, ये जारी, कंटिन्यूस का, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी, और कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई लगातार चीज़, कोई लगातार, बीच में छुट्टी भी तो होती है स्कूल की, ऐसे थोड़ी होता है लगातार जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपके हो गया फर्स्ट वाले, एक तो ये हो गया। अब देखियो एक नेक्स्ट एक और कर लेते हैं इसी के साथ ही, वन सेक। ये हम ऐसे दो अलग अलग टाइप के एरर्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आते हैं, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगी, वो आपकी एरर हो गई, ऐसे डेली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखिए इसमें क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, ही हेजिटेटेड टू लिसन टू व्हाट हिज ब्रदर वाज सेइंग, उसको हेजिटेशन हो रही थी सुनने में कि उसके ब्रदर ने क्या कहा। अभी देखो ये दो चार चीज़ें ये आप नोट कर लेना, जैसे ये बता रखा है, जो हेजिटेट होता है, हेजिटेट के साथ हमेशा टू आता है, जैसे क्या होता है लिसन, सॉरी, लिसन टू होता है, ऐसे ही क्या होता है हेजिटेट के साथ भी टू ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया, वन सेकेंड, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी मिस्टेक, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी सी वो देखने लग गई थी, ठीक है। अब देखिए, द प्लेयर वॉज आस्क्ड, सेकेंड क्वेश्चन, द प्लेयर वॉज आस्क्ड दैट वाई ही हैड नॉट अटेंडेड द प्रेयर। सिर्फ अब ये पूछा कि प्लेयर से पूछा गया है कि तुमने प्रेयर क्यों नहीं अटेंड की थी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या बता रखा है कि पहले तो देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है इसके पीछे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और इसमें सिंपल में क्या, देखो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, पहले इंटेरोगेटिव यहाँ पे वर्ड आता है, जैसे जो WH क्वेश्चन है या WH कोई भी होगा, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव में आता है हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ये ही है, ये सॉरी ये वाई ही हैड। अब इसमें एक चीज़ और है, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है इसमें कि क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो हैड से पहले ये आ गया, बट क्या है दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, WH क्वेश्चन और दैट ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये प्रॉब्लम, जहाँ पे दैट नहीं होगा वहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए वॉज तो आ ही नहीं सकता इसमें बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए वाई ही हैड नॉट, तो ये वाला करेक्ट है। फर्स्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आ सकती क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही नहीं है, दैट हमें आ नहीं सकता, तो बचाइए एक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, तो इसके लिए पूछा है। इसमें देखिए इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ, अब देखिए वन ऑफ है हमारे, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, ये भी लिख लीजिए, कभी भी वन ऑफ होगा तो उसके बाद प्लूरल आएगी, जो उसके बाद जो भी होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा वर्ब आएगी सिंगुलर होगा, प्रोनाउन आएगा सिंगुलर आएगा, ये सब हमारा क्या होगा सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब इसके बाद बाकी सब सिंगुलर आएंगे। देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, प्लूरल आ गया तो प्लूरल सब्जेक्ट ही प्लूरल आना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो, कैन यू टेल मी व्हाई यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो इसमें देखो अभी क्वेश्चन मार्क है, वैसे देखने में बिल्कुल सही लग रहा है ये कि वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, कि भाई वाई है और क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, बट इसमें एक चीज़ है, ये चीज़ देखनी पड़ी, कैन यू टेल मी। अब सिंपल अगर
ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। एक तो डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट वॉइस जो हमारी होती है, जैसे जिसको हम इनडायरेक्ट वॉइस बोलते हैं,